like a Hellcat. सीजन की शुरुआत एक स्ट्रगलिंग वुमन नो से होती है जो इंटरव्यू के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी में जाती है जहां उससे पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह पूछी जाती है तो वो एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें पता लगता है कि कॉलेज के एंड में नो प्रेग्नेंट हो गई थी जिसकी वजह से उसे पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। नो के कोई जवाब ना देने पर उसे रिजेक्शन मिलने ही वाली होती है कि नो उन्हें सब बता के वहां से आ जाती है। सीन्स नो की मॉम और बेटी हाई पे शिफ्ट होते हैं जो घर पहुंचते हैं तो नो को जॉब ना मिलने पर रोते देखते हैं। तभी उसे कंपनी से कॉल आती है जो उसे जॉब मिलने की गुड न्यूज देते हैं और इस बात की खुशी हम उन तीनों के फेसेस पे देख पाते हैं। नेक्स्ट हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब इनके हालात पहले से बेहतर हो गए हैं क्योंकि नो के प्रोडक्शन कंपनी में जॉब अच्छी चल रही है। हाई का एलिमेंट्री स्कूल में पहला दिन होता है जहां नो को पता चलता है कि हाई टीचर नो का ओल्ड फ्रेंड योन है। वहां से नो के ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके बॉस ने जिस गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे वो अब नो से अपने पैसे वापस मांग रहा है क्योंकि नो के बॉस ने उसके साथ फ्रॉड करते हुए उससे गलत पेपर्स पे साइन करवा लिए थे और अब वो गायब है। इसलिए अगर नो ने एक हफ्ते में गैंगस्टर कू के पैसे वापस ना किए तो वो नो और उसकी फैमिली का जीना मुश्किल कर देगा। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए नो को उसके बॉस के घर से एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है जो एक फेमस राइटर चियोन की है। नो एक ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में लग जाती है जो इस स्क्रिप्ट पे मूवी प्रोड्यूस करने के लिए पैसे दे ताकि इस मूवी से आने वाले पैसों से नो कू का कर्जा उतारने के साथ साथ कंपनी को भी बचा ले। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर एक बैंकरप्ट कंपनी की मूवी को सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर में कू ही मूवी का इन्वेस्टर बनने को तैयार हो जाता है पर वो 2 शर्तें रखता है। पहली ये कि फेमस एक्टर रियो को इस मूवी में कास्ट करना और दूसरी इस स्क्रिप्ट के फेमस राइटर चियोन को ढूंढना। नो को मजबूरन इन शर्तों को मानना पड़ता है जिसके बाद नो रियो को मूवी के लिए मनाने उसके फैन इवेंट में जाती है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि रियो और नो का पास लिंक्ड है लेकिन वहाँ लोगों की वजह से नो का काम नहीं हो पाता मगर रियो उसे देख लेता है और कुछ सोचने लगता है। अब बारी थी चियोन तक पहुँचने की जिसकी बुक्स काफी फेमस होती है लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो बड़ी मेहनत के बाद जब चियोन से नो की मुलाकात होती है तो नो उसे देख के चौंक जाती है क्योंकि चियोन कोई और नहीं बल्कि उसका पास्ट लवर है जिसे नो बगैर बताए कहीं गायब हो गई थी जिस पर चियोन अब अपना बदला लेने के लिए उसके साथ काम करने से मना कर देता है और नो के बहुत रिक्वेस्ट करने पर बस उसे अपने बुक कॉन्सर्ट की टिकट्स दे के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चियोन रियो के पास जाता है जिससे चियोन अभी भी कांटेक्ट में है जहां चियोन रियो को सारा वाकया सुनाता है कि किस तरह वो 14 साल बाद नो से टकराया। रियो सब खामोशी से सुनता है पर ये नहीं बताता कि नो उसके पास भी आई थी। यहाँ चियोन का और रियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नो को एक डेयर की वजह से किसी को किस करना था और उसने रियो को चूज किया था पर जैसे ही उसने रियो को किस का कहा वैसे ही चियोन ने जानबूझ के नो के शूज पे वॉमिट कर दी क्योंकि वो नो को चाहता था। बाद में चियोन ने उसे आके सब सच बता के अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी जिसपे इनकी डेटिंग तो स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर एक दिन नो चियोन को बताए बगैर गायब हो गई जिसकी वजह से चियोन पागलों की तरह इधर उधर भागता फिरता रहा। तब उसे रियो ने संभाला मगर रियो के दिमाग में भी कुछ तो चल रहा था। वहाँ नो को भी अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसमें उसका टकराव इन सब से हुआ था। हाई को नो के पुराने सामान से एक प्रेगनेंसी डायरी मिलती है जिसपे वो फादर की जगह योन का नाम देख चौंक जाती है और अपने रियल फादर की आइडेंटिटी रिवील करने का मिशन स्टार्ट कर देती है जिसमें उसका साथ उसका बेस्ट फ्रेंड डोंग देता है जो कू का बेटा निकलता है। नो मजबूरन चियोन के बुक कॉन्सर्ट में जाती है जहाँ चियोन उसे एहसास दिलवाता है कि उसकी बुक की विलन कोई और नहीं बल्कि नो पे बेस्ड है। कॉन्सर्ट में रियो भी भेस बदल के आता है ताकि वो नो को मिल सके लेकिन नो चियोन के तंजिया बातों की वजह से वहाँ से चली जाती है। चियोन
कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद नो से मिलने आता है, लेकिन उसे फिर से मूवी के लिए इनकार कर देता है। दरअसल ये सब च्योन नो को तंग करने के लिए कर रहा था, पर इस बार नो तंग आकर उस पे पानी फेंककर उसे घमंडी कहती चली जाती है। सीन्स नो के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ यॉन डिनर के लिए जाता है और हाय उसे सस्पिशियस नजरों से देखने लगती है। नो की मॉम यॉन को अपने घर के खाली रूम में रहने को बोलती है, जिसपे वो मान जाता है। जॉन के दिमाग से नो नहीं निकल रही होती, तो वो अगले दिन नो के ऑफिस आता है, जहाँ उसकी कू से मुलाकात होती है। कू को लगता है कि शायद जॉन मूवी के लिए मान गया है, लेकिन जब नो बोलती है कि अब वो मूवी नहीं बना रही, तो कू उसे सारे पैसे जल्दी वापस करने का कहता है। तब जॉन को पता लगता है कि नो पे तो अच्छा खासा कर्ज है। एम्बेरस नो को घर पहुंच के पता चलता है कि यॉन अब उनके साथ रहेगा, तो उसका मूड मजीद खराब हो जाता है। जॉन नो की बेबसी का सोच के उसकी मदद करने का इरादा कर लेता है। उधर नो भी अपना पुराना सामान देख के मेमोरीज रिफ्रेश कर रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे च्योन, रियो और नो कॉलेज के जमाने में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिन्हें एक दूसरे के बगैर सुकून नहीं आता था। सीन शिफ्ट होते हैं ह्यू और च्योन की तरफ, जहाँ च्योन रियो को बताता है कि उसने रिवेंज के चक्कर में नो की मूवी के लिए मना कर दिया, ताकि उसे अपने किए पे पछतावा हो। जिस पे रियो च्योन को बोलता है कि तुम्हारी फेमस बुक नो पे बेस्ड करती है, तो अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तो उसका दूसरा पार्ट कैसे लिखोगे, और पछतावा नो को नहीं तुम्हें होगा। ये सुन के च्योन गहरी सोचों में पड़ जाता है। सीन्स हाई की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसे अपनी मॉम के ओल्ड फोन में एक कॉन्टैक्ट मिलता है, जिसपे जब वो फोन करती है तो रियो का फोन रिंग करता है, जो एम्बेरसमेंट और टेंशन में काफी स्वीट्स खा रहा होता है। फिर रियो के पास हाई का मैसेज आता है। वो रियो से अपने डैड का पूछना चाह रही थी, जिस पे रियो के तोते उड़ जाते हैं। अगले सीन्स में जब चियोन नो को दूसरे डायरेक्टर्स की मिन्नतें करता देखता है, तो वो फौरन आकर नो का हाथ पकड़कर बोलता है कि वो मूवी के लिए राजी है। हालांकि चियोन को उस स्क्रिप्ट के लिए हॉलीवुड ऑफर आई थी, जिसको वो नो के लिए रिजेक्ट कर देता है। नो की खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं होता। बाहर आके चियोन नो से कहता है कि वो अपनी अधूरी बुक भी कंप्लीट करेगा, क्योंकि क्या पता नो के साथ काम करके उसकी स्टोरी चेंज हो जाए, और साथ ही नो की मूवी भी बनवाएगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और फाउंटेन के पानी की वजह से भीग जाते हैं। ये सब दूर खड़ा यॉन भी देख रहा था, जिसपे जब नो अपने क्लोथ्स ड्राई करने जाती है, तो यॉन चियोन के पास आकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो नो का हस्बैंड हो। चियोन वहाँ से चला जाता है, मगर घर जाकर बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था। रियो को एक इंटरव्यू के दौरान हाई की तरफ से मजीद मैसेजेस आने लगते हैं, जिसपे वो हाई से मिलने पे राजी हो जाता है। बाद में चियोन नो के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर जब चियोन के मुंह से यॉन का जिक्र होता है, तो नो चियोन को उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहने को कहती है। नो और चियोन कू के पास जाके उसे मूवी के प्रोग्रेस का बताते हैं, तो कू खुश हो जाता है कि चियोन मान गया। फिर चियोन बोलता है कि मूवी का डायरेक्टर भी वही है और राइटर भी, और नो प्रोड्यूसर। अब कू सवाल उठाता है एक्टर रियो की कास्टिंग का, तो चियोन नो को खूनख्वार नजरों से देखता है, लेकिन नो उसको चुप रहने का बोलती है। वहाँ से निकलकर जब नो को पता लगता है कि चियोन अभी भी रियो से कांटेक्ट में है, तो वो काफी खुश होती है कि अब रियो को मनाना आसान हो जाएगा। चियोन जब नो के ऑफिस उसे स्क्रिप्ट की फाइल देने जाता है, तो वहाँ यॉन और हाई को नो के लिए खाना लाता देख गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि हाई नो और यॉन की बेटी है। उदास चियोन रियो के पास जाता है और ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जब चियोन हाई की बातें बताता है, तो रियो एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें नो रियो के सामने बैठी किसी बात पे रो रही थी, मगर वो क्या बात है जो रियो को इतना परेशान कर रही है, वो अभी हमें नहीं पता। चियोन को असिस्टेंट के जरिए ये बात पता लगती है कि नो एक सिंगल मदर है, तो उसके मन में 100 सवाल उठ जाते हैं कि फिर नो ने चियोन से झूठ क्यों बोला। चियोन भागता हुआ स्कूल मीटिंग में जाता है, जहाँ रियो भी हाई से मिलने के चक्कर में आया था। चियोन फौरन नो का हाथ पकड़ के छत पे ले जाता है और यॉन भी उसके पीछे भागता है, जिसपे चियोन उसे सुना के भेज देता है, क्योंकि वो नो से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। नो चियोन को बोलती है कि हाई के डैड मर गए। चियोन को स्कूल में स्पीच देनी थी, लेकिन वो नो से बातों में बिजी था, जिसपे उसकी जगह हाई के कहने पर रियो स्पीच देने लगता है। नो की नजर रियो पे पड़ती है, जो उसे स्पीच देते हुए गौर से देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात
मुलाकात काफी साल बाद हुई। रियो का मैनेजर उसे वहां से आके ले जाने लगता है, लेकिन नो रियो के पीछे जाती है। नो जब रियो से वहां आने की वजह पूछती है तो हाय उसे इशारे से मना कर देती है। तभी उसे मजबूरन बोलना पड़ता है कि वो मूवी ऑफर एक्सेप्ट करने आया था। नो का तो सारा मसला हल हो जाता है। कार में रियो अपने मैनेजर से पूछता है कि अगर उसकी कोई बेटी होती तो क्या उसका एक्टिंग करियर कामयाब होता। तो मैनेजर समझता है कि रियो मजाक कर रहा है। अब हमें पता लगता है कि रियो समझता है कि हाय रियो की बेटी है, क्योंकि एक रात ड्रंक होके नो और रियो ने साथ टाइम गुजारा था। मूवी के प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए सब एक जगह जमा होते हैं। फिर रियो और नो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर बहुत ड्रिंक करने के बाद नो के नशे में होने पर सारे ड्रंक नमूने घर छोड़ने जाते हैं और यौन उसे गोद में उठा के रूम में ले जाता है। नो की मॉम उन सब को देख शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन नो अपनी हरकतों पे काफी एम्बैरस होती है। अब उसकी तलाश एक एक्ट्रेस के लिए शुरू हो जाती है। नो की स्ट्रगल देख च्योन को बुरा लगता है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे फिक्र नहीं। च्योन नो को बारिश में अम्ब्रेला देता है, फिर खुद अपनी सोर्स से एक्ट्रेस जू को मना लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जू भी इन सब की पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। जो च्योन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन च्योन के दिल में नो का राज था, तभी इसे कभी चांस नहीं मिला। च्योन जू के मान जाने की गुड न्यूज जब नो को सुनाने जाता है तो उसे यौन के साथ देख उसकी जेलसी बढ़ जाती है। यौन उसे अपने दिल की बात कह देता है कि वो हमेशा से नो को चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला और नो गायब हो गई, जिस पे नो खामोश रहती है। और इतने में च्योन उन पे अपनी कार से कीचड़ उछाल के भाग जाता है। रियो को कंटिन्यूअसली नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं कि अगर हाय उसकी बेटी निकली तो उसके बेस्ट फ्रेंड च्योन के सामने उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्योंकि वो नो का बॉयफ्रेंड था। जू की सेलेब पार्टी में जू जानबूझ के नो को धक्का देकर गिरा देती है और च्योन ये देख फौरन उसे जैकेट पहनाकर ले जाता है, क्योंकि उसे नो की तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी। तभी तो वो इतना हार्ड वर्क करके उसे आगे बढ़वा रहा है। च्योन नो को कहता है कि वो अभी भी नो को टूट के चाहता है, जिसपे नो हंसने लगती है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है। नो को यौन वहाँ से ले जाता है और च्योन फिर से रियो के पास जाता है। दोनों ड्रिंक करते हैं और च्योन रियो को बताता है कि उसे नो ने रिजेक्ट कर दिया। रियो के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या, और वो गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। जिसके बाद हमें अंदाजा होता है कि रियो तो खुद नो को पसंद करता है। और क्या अब इन दोस्तों की दोस्ती के बीच में एक बार फिर से नो की वजह से दरार आएगी। सीन्स शिफ्ट होते हैं कू की तरफ, जो नो को ऑफिस में ना पाकर उसके घर जाता है। तो तभी वहाँ ड्रंक च्योन भी आ जाता है, जिसे योन बीच में रोक लेता है और यहाँ च्योन को पता चल जाता है कि योन भी नो को पाने के चक्कर में है। तो इनका क्लैश हो जाता है। योन और च्योन दोनों के फेस पे चोट लगती है। अगले दिन ऑफिस में च्योन नो को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसने च्योन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब ये नो को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे च्योन से तू मैमे की आदत है। नो च्योन के पास जाती है तो च्योन उसे बोलता है कि नो भले उसके लव को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन च्योन उसे चाहता रहेगा। फिर दोनों को अपनी पास्ट कपल लाइफ के फ्लैशबैक्स आ जाते हैं। नो भी सैड हो जाती है, मगर वो ये जाहिर नहीं करती। हाय की च्योन से मुलाकात होती है, जो हाय को पैसे देने लगता है, जिसपे हाय उसे सुना देती है। हाय को एक बाइक टक्कर मारने वाली होती है कि तभी च्योन उसे बचाकर सामने आ जाता है और जख्मी हो जाता है। जब हाय के एक्सीडेंट की खबर नो को पता लगती है तो वो फौरन हॉस्पिटल जाती है। रियो भी जब वहाँ आता है तो हाय उससे पूछती है कि क्या वो हाय का फादर है, जिस पर रियो की खामोशी को हाय हाँ समझती है। नो च्योन को कुछ कहे बगैर हाय को ले जाती है, मगर वो बहुत थैंकफुल फील करती है। अगले दिन ऑफिस में नो च्योन को थैंक्स करती है। ऑफिस में थकन से नो की आंख लग जाती है, तो च्योन उसके बाल सेट करने के लिए जैसे आगे हाथ बढ़ाता है, वैसे ही रियो उसे रोक देता है। अब च्योन को पता लगता है कि नो रियो का फर्स्ट लव थी, जिसे रियो ने च्योन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। लेकिन अब रियो दोबारा अपनी मोहब्बत को सैक्रिफाइस करने के लिए ना तो राजी था और ना ही रेडी। तभी च्योन को नो से दूर रहने
रहने को कहता है। इन दोनों की झड़प होने ही वाली थी कि वहाँ जू खाना लेकर आ जाती है, जिससे रियो की बिल्कुल नहीं बनती, मगर अब दोनों एक मूवी में साथ होंगे। ड्रंक च्योन रात में रोते हुए नो से उसकी मर्जी पूछता है कि वो किसे चाहती है, तो बेचारी नो सोच में पड़ जाती है। अब इन चारों को कुछ भी करके नो को पटाना था। नो मूवी लोकेशन डिसाइड करने एक आइलैंड पे जाती है, तो च्योन पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। कू को एक गुंडा नो को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है, क्योंकि नो की शक्ल बिल्कुल डोंग की डेड मॉम जैसी है। वो नो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। रियो और यून को भी जब पता लगता है कि च्योन बाजी मारने नो के पीछे है, तो अब ये तीनों भी एक बोट में सवार होकर उसी आइलैंड जाते हैं। नो तो सबको देख चौंक जाती है। सब उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे मनाने लगते हैं। विलेजर्स को शूटिंग के लिए मनाने के चक्कर में सबको काफी काम करना पड़ता है। यहाँ सब एक नाइट स्पेंड करते हैं। च्योन और नो की दोबारा लड़ाई हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में च्योन फाइनल बार नो को उसे एक चांस देने का कहता है। रात में नो तड़प के च्योन को जवाब देने के लिए उसके घर जाती है, तो जू को वहाँ देख मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। अब हमें पता लगता है कि नो के गायब होने के पीछे पहले भी यही वजह थी कि वो समझती थी कि च्योन धोखेबाज है। ये सुन तो च्योन लाल पीला हो जाता है और इनकी टाइट लड़ाई हो जाती है। हाई के जरिए जब च्योन को पता लगता है कि उसके फादर जिंदा हैं, तो वो चौंक जाता है। उधर रियो नो के पास जाता है, तो नानी उसे मारने लगती है कि वही हाई का फादर है। यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग नो क्लियर कर देती है कि हाई रियो की बेटी नहीं, क्योंकि उस नाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रियो शॉक्ड हो जाता है। इतने में पीछे से च्योन आ जाता है, और जब वो पूछता है कि क्या च्योन हाई का फादर है, तो नो चीख के हाँ कर देती है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। हाई इसके बाद भी च्योन से नफरत करने लगती है, यहाँ तक कि उसे अपनी मॉम और खुद से दूर रहने का कहती है। डोंग को बचाने के चक्कर में नो और हाई भी किडनैप हो जाते हैं। कू को कार के पीछे भागकर देख रियो और योन भी उस कार का पीछा करने लगते हैं। च्योन उन्हें बचाने में काफी जख्मी हो जाता है। च्योन की कंडीशन काफी क्रिटिकल हो जाती है और नो हॉस्पिटल में च्योन के पास बैठी बता रही होती है कि उसकी लाइफ च्योन के बगैर एज अ सिंगल मदर बहुत टफ थी। इतने में च्योन को होश आ जाता है और वो नो को किस करता है। हाय अपनी मॉम को च्योन के साथ हैप्पी देख के मान जाती है और उसे डैड एक्सेप्ट कर लेती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके च्योन नो को अपने ओल्ड कॉलेज ले जाकर प्रपोज करके उसका साथ हमेशा निभाने का कहता है। रियो की इवल बॉस की वजह से च्योन का फेम खतरे में आ जाता है। च्योन 3 महीने तक के लिए गायब हो जाता है और अपनी बुक के सेकंड पार्ट पे काम करता है, जो भी बहुत अच्छा जाता है। लेकिन इसमें नो विलेन नहीं बल्कि अच्छा रोल प्ले करती है। मूवी के मसले भी हल हो जाते हैं और फिर सब खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन्स में वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें कू का बेटा डोंग और हाई की शादी में सब बहुत हैप्पी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।